हेलो फ्रेंड, आज आपकी पंचायती राज की 7वीं क्लास है जिसमें आप ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं पढ़ेंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। भारतीय स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि हमारे देश की जो स्वास्थ्य प्रणाली है वो कैसी है। ये सार्वजनिक क्षेत्र में आप देखते होंगे बहुत सारे हॉस्पिटल वगैरह होते हैं, फिर प्राइवेट क्षेत्र के कुछ हॉस्पिटल्स होते हैं। सरकार के द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र में बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो चलिए देखते हैं। राज्य सरकार राज्य सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया रहता है कोई भी स्वास्थ्य केंद्र या फिर कोई अस्पताल, वो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और जो केंद्रीय अर्थात केंद्र सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जाती हैं या फिर केंद्र या फिर हॉस्पिटल बनाए जाते हैं, वो आपके सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं राज्य स्तर पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कौन कौन से स्वास्थ्य केंद्र हैं। ग्रामीण क्षेत्र में आप देखिए, एक होता है आपका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, दूसरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और तीसरा होता है उप केंद्र या उप सेवा केंद्र। ठीक। शहरी में सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल, विशेष रोग अस्पताल, जिला अस्पताल, राजकीय मेडिकल कॉलेज, तालुका अस्पताल। अब केंद्र सरकार के द्वारा देख लीजिए आप, केंद्र सरकार के द्वारा स्वास्थ्य योजनाएं, मेडिकल कॉलेज या फिर अस्पताल, राष्ट्रीय स्वास्थ्य केंद्र या तृतीय अस्पताल, आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी अर्थात आयुष, ये आपके भारतीय स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली है। चलिए अब योजनाओं पे आते हैं। ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाओं में आपकी जो पहली योजना है वह है लक्ष्य कार्यक्रम। क्या है? लक्ष्य कार्यक्रम। ये आपका स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 11 दिसंबर 2017 को चलाया गया था। ये कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया गया था, इसको याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। मंत्रालय बहुत ज्यादा अभी ट्रेंडिंग क्वेश्चंस बन गए हैं। तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 11 दिसंबर 2017 को लक्ष्य कार्यक्रम को चलाया गया था, जिसका उद्देश्य था मातृत्व एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाना। जो मातृत्व मतलब जो माताएं हैं, जो नवजात शिशु हैं, उनके मृत्यु दर में कमी लाना। प्रसूति मतलब प्रेगनेंसी में माता की देख रेख की व्यवस्था में सुधार लाना। सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों में गर्भवती महिलाओं को सम्मान पूर्वक स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराना, ये इसका उद्देश्य है लक्ष्य कार्यक्रम का। ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरी योजना देखते हैं। दूसरी योजना है आपका राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। क्या है? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। इसकी शुरुआत 2005 में की गई थी। इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2005 में की गई थी। इसका मंत्रालय क्या है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। और इसके मंत्री मनसुख मांडविया हैं। कौन है? मनसुख मांडविया। जो लक्ष्य कार्यक्रम है उसका एक पोस्टर देख लीजिए आप, ये रहा। फिर आते हैं आपकी तीसरी योजना पे। तीसरी योजना है आपकी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। क्या है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2 अक्टूबर 2017 को। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 7 को। और लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2008 को। कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2008 को। और इसके लाभार्थी कौन कौन है? इसके लाभार्थी जो है असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक एवं परिवार, जिनको 3000 प्रति परिवार दिया जाएगा। कितना? 3000 प्रति परिवार। फिर तीसरी योजना देखिए आप लोग, क्या है? तीसरी योजना है आपका प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। क्या है? प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 31 जुलाई 2016 को। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 31 जुलाई 2016 को मन की बात कार्यक्रम में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था
प्रसव पूर्व गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य को देखभाल करना, प्रत्येक महीने की 9वीं तारीख को प्रसव पूर्व परीक्षण, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्र पर व्यवस्था सेवा प्रदान की जाएगी। फिर दूसरी व तीसरी तिमाही की सभी गर्भवती महिलाओं की कम से कम एक जांच की जाएगी। आप देख सकते हैं इसका उद्देश्य क्या है। सबसे पहले जो प्रसव पूर्व गर्भवती महिलाएं हैं उनका स्वास्थ्य का देखभाल किया जाएगा। फिर प्रत्येक महीने की जो 9वीं तारीख है वहां पे प्रसव पूर्व परीक्षण किया जाएगा। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्र पर व्यवस्था सेवा प्रदान की जाएगी। दूसरी और तीसरी तिमाही की सभी गर्भवती महिलाओं की कम से कम एक जांच की जाएगी। फिर आ जाइए नेक्स्ट जो योजना है आपका प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। क्या है? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। इसकी शुरुआत 1 जनवरी 2017 को की गई थी। कब की गई थी? 1 जनवरी 2017 को। गर्भवती महिलाएं व स्तनपान कराने वाली महिलाओं के स्वास्थ्य देखभाल के लिए। किसके लिए? जो गर्भवती महिलाएं हैं वो स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं उनके स्वास्थ्य का देखभाल के लिए। दूसरा पॉइंट आप देखिए, नकदी प्रोत्साहन के माध्यम से क्या? नकदी प्रोत्साहन के माध्यम से उनमें शिशुओं में कुपोषण के प्रभाव को कम करना। पहले शिशु के जन्म पर कुल 6,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि 3 किस्त में प्रदान की जाएगी। क्या है? पहले शिशु के जन्म पर कुल 6,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि 3 किस्त में प्रदान की जाएगी। पहला जब रजिस्ट्रेशन होगा, पंजीकरण जब होगा तब 2,000 रुपया मिलेगा। फिर प्रेगनेंसी के 6 महीने बाद 2,000 रुपया मिलेगा। फिर जब टीकाकरण का चक्र चलेगा तब 2,000 रुपये मिलेगा। और इसकी मंत्रालय क्या है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई थी। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। और मैं आपके लिए एक होमवर्क दे रही हूँ। इसके मंत्री कौन थे? जब ये योजना चलाई गई तो उस वक्त मंत्री का नाम बताइएगा आप लोग। नेशनल फूड सेफ्टी एक्ट 2013 के प्रावधानों से ही महिला एवं बाल विकास मंत्रालय काम करेगी। ठीक। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन 2013, ये दोनों मिलके राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को लागू किया गया, को बनाया गया। इसकी शुरुआत 2013 में की गई। कब की गई? 2013 में। किसकी शुरुआत? राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत। और मंत्रालय इसका स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। कौन? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। अगली योजना देखिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत आपने अभी देखा जो राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, इन दोनों को मिला के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को बनाया गया, लाया गया। और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जो है उसके अंतर्गत कौन कौन सी योजना को जोड़ा गया वो देखिए। पहला है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। क्या है? जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। दूसरा है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। तीसरा है पीएम राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम। चौथा है आयुष्मान भारत। पांचवा पीएम जन आरोग्य योजना। आप देख सकते हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत ये 5 योजनाएं हैं। जननी सुरक्षा कार्यक्रम, बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, पीएम राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम, आयुष्मान भारत, जन आरोग्य योजना। ये पांचों जो योजना है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत आती है। देखते हैं जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम क्या है। तो यह 1 जून 2011 को स्टार्ट किया गया था। क्या? जननी शिशु सुरक्षा। और एक है जननी सुरक्षा कार्यक्रम, ये 12 अप्रैल 2005 को शुरू किया गया था। इसमें दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है इसलिए मैंने इसको एक साथ लिखा है। पहला जो है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, ये 1 जून 2011 को शुरू किया गया था। और जननी सुरक्षा कार्यक्रम ये 12 अप्रैल 2005 को शुरू किया गया था। ठीक। गर्भवती महिलाएं एवं नवजात शिशु को निःशुल्क इलाज की व्यवस्था। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम में जो गर्भवती महिलाएं हैं और जो नवजात शिशु हैं उनकी जो इलाज है वो मुफ्त होगी। और जननी सुरक्षा कार्यक्रम में गर्भवती महिलाओं को प्रसूति सहायता उपलब्ध कराना, ये गर्भवती महिलाओं के लिए है। अल्पपोषण को 2% की कमी करनी, एनीमिया को 3% प्रतिवर्ष, ठिगनापन को 2%, जन्म के समय कम वजन 2%।
इस बात पे फोकस किया गया था। और इसमें है शहरी जो शहरी और ग्रामीण के लिए जो प्रसूति सहायता दी जाएगी वो 1000 शहरी के लिए, 1400 ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना के स्थान पर जननी सुरक्षा कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? किसके स्थान पर हुई थी? राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना के स्थान पर। आपने कितनी योजनाएं देखी? लक्ष्य कार्यक्रम, लक्ष्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत ये 5 योजनाएं हैं। इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा। जितना इम्पोर्टेंट था स्वास्थ्य कार्यक्रम में मैंने उसको बताया है, क्योंकि ये आपके जो योजनाएं की चौथी पॉइंट ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस के अनुसार है। आप इसको अच्छे से देखिएगा, पढ़िएगा। अगर क्लास को आपने समझ पाया है तो लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद।